प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना सीखेंगे 6, 72 और 120 के लिए। यहाँ पर मेथड रहेगा आपका अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करना क्या है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। इन दी गई संख्याओं के प्राइम फैक्टर करने हैं। देखिए मैंने क्या बोला, बेसिक से सीखेंगे। तो यदि बेसिक से आप गणित सीखते हैं तो आपके लिए गणित आसान हो जाता है। तो करना क्या है बच्चों, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। तो आपके प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर इन्हें अभाज्य संख्या है। तो सर्वप्रथम 2 का भाग गया 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। तो 6 के हमारे पास गुणनखंड क्या आ गए, 2 1 बार है तो 2 की घात 1, 3 1 बार है तो 3 की घात है, और इनको गुणा में लिखना है। 72 की बात करें, 72 में 2 का भाग जा रहा है, यस, यानी 72 2 से कितनी बार कटा, 36 बार। फिर 36 में 2 का भाग कितनी बार गया बच्चों, 18 बार। 18 में 2 का भाग 9 बार। 9 आपका 2 से विभाज्य नहीं है लेकिन 3 से विभाज्य है। कितनी बार, 3 बार। फिर 3 में 3 का भाग बच्चों आपका 1 बार। ठीक है, तो 72 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए बच्चों, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 3 बार है तो 2 की घात 3। कैसे, 2 2 3 बार गुणा में आएगा तो घात में चला जाता है। 3 कितना है, 2 बार, इन 3 गुणा 3, 2 बार है तो 3 की घात 2। अब 120 के लिए बात करते हैं। ये आपका 2 का भाग जा रहा है कितना, फिर इसमें 2 का भाग, फिर इसमें 2 का भाग, और इसमें आपका 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 5 बार। फिर 5 में 5 का भाग जा रहा है आपका 1 बार। तो 120 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए बच्चों, ये आ गए, जिसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 3 बार, इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 3। 3 1 बार है, 5 भी आपका 1 बार है। अब मैं ये घात के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि अभी हम बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। पहले बात की हमने, तो वो अभी आसान तरीका सीखेंगे। तो बच्चों एचसीएफ में क्या लेना है, इसको याद रखने की ट्रिक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर लेना है, ऐसे याद रखो। कॉमन फैक्टर में भी क्या करना है, उसका न्यूनतम घात लेना है। क्या लेना है, जो मिनिमम पावर है उसको लेना है। कॉमन फैक्टर कौन होता है, ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ। तो 2 आपका एक कॉमन फैक्टर, पहले कॉमन फैक्टर को ले ले तो उसके बाद घात ले देंगे। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखिए 2 की मिनिमम घात कितनी है, 2 की मिनिमम घात 1 है। 3 की सबसे छोटी से छोटी घात कितनी है, 1 है। ठीक है, अब एलसीएम, एलसीएम इसका उल्टा है, इसमें अधिकतम घात लेनी है। देखिए इसमें तो केवल कॉमन फैक्टर लिया, एलसीएम में सभी फैक्टर लेने हैं, और उसमें भी क्या करना है, ध्यान क्या रखना है, अधिकतम घात लेना है। क्या करना है, अधिकतम घात। तो देखिए 2 आपका एक फैक्टर है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, देखिए 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 1, अधिकतम कितनी हुई, 3। देखिए 2 को हमने ले लिया। उसके बाद 3 आपका एक फैक्टर है, 3 की अधिकतम घात कितनी है, देखिए घात देखते हैं, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, 3 की घात 2। ये लो 3 को ले लिया। अब पीछे कौन बच गया, 5, 5 की अधिकतम घात 1 है। अब इनका है जो गुणा कर देते हैं, चलिए गुणा करते हैं। कितना आ गया बच्चों आपका, 360 आ गया। गुणा करने की ट्रिक बताऊं, यह कितना है आपका 8, 8 × 40, 40 गुणा 9, 4 गुणा 9 कितना होता है, 36, और यह 40 का 0 आ गया, 360 हो गया। ओके, आसान है।